चलिए नमस्कार छात्रों, ये आप देखिए क्लास 10th मैथ के आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराए। ठीक छात्रों, आपके 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन है ही आपका, ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन बताए थे, अति महत्वपूर्ण 40 का आपके क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहली वाली आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आप वहां से देखिए। ठीक है, इस वाली वीडियो में कुछ नहीं, आपके आंसर मिलेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है छात्रों, 40 और प्लस 30, इससे अगली वाली तुम्हें वीडियो मिलेगी। ठीक छात्रों, इसे आप देखिए, ये आपके जो आपके 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन टोटल होंगे 2024 बोर्ड परीक्षा में। आपके इन्हीं से 70 क्वेश्चन में से पूरा पेपर आएगा, ये गारंटी है मेरी होगी। ठीक है, ये 40 मैंने पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, उनका सोल्यूशन इस समय। ठीक है, इसमें पार्ट बनाइए आपका, इसे आप पार्ट सेकंड। ठीक है, लगभग आपके 8 वीडियो होंगे। ठीक है छात्रों, इसके बाद इसी का पार्ट सेकंड आएगा। इसका मतलब 30 वाला जो 30 क्वेश्चन होंगे इस अगली वाली वीडियो में। ठीक है छात्रों, उनका भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब आपके 70 क्वेश्चन है, 70 में से आपके हर हाल में 2024 बोर्ड परीक्षा में इसी से पेपर आएगा, ये गारंटी होगी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, इनका पूरा सोल्यूशन करिए। ठीक है, और बारीकी से इसका अध्ययन करिए। ठीक है, इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले। ठीक है, इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा है। देखिए छात्रों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ना मिले, ठीक छात्रों, ये आपकी इससे पहले वाली वीडियो देखिए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे क्लास 10th मैथ के। ठीक है, वहां से आप वीडियो देखिए। ठीक है, वहां से आप क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, हम सीधे आपको क्वेश्चन नहीं लिखें। ठीक है, सीधे आपको इसका आंसर मतलब सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका था, आपसे कहा था 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर में कोस थीटा है। ठीक है, तो आपसे थीटा का मान पूछा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, इससे आप पहली वाली वीडियो देखिए। ठीक है, बाद से आप 40 क्वेश्चन का एक पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, फिर आप उनका सोल्यूशन करिए। ठीक है, मैं भी करा रहा हूँ। ठीक है, जो आपसे ना हो पाए, ठीक है, लिख के भेजिए। देखिए छात्रों, अब इसे आप देखिए, ये आपका वैसे मार्क की देखिए छात्रों, 2 कोस 45 मान होता है √2, 1/√2 माइनस 1 बराबर में कोस 60, सॉरी कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए जब इसे हल करें, ठीक है, अब इसका जब वर्ग करें आप, देखिए आप छात्रों 2 रहे आपका माइनस 1 बराबर में कोस थीटा। ठीक है, 2 से 2 आप कैंसिल करिए, 1 माइनस 1 बराबर में कोस थीटा होगा। अब एक वजह आपका 0 बराबर मतलब कोस थीटा बराबर आपका 0, अब सॉरी 0 है। ठीक है, अब देखिए कोस में 0 का मान जो आपका कोस 90 का होता है। ठीक है, कोस थीटा बराबर कोस 90, मतलब कि आपका थीटा बराबर आ गया 90 अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2024 के लिए। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। ठीक छात्रों, इससे पहले लिखिए माना पहला आपसे कहा धनात्मक पूर्णांक, लिखिए पहला धनात्मक पूर्णांक, इसे मानिए x। ठीक है, अब आप लिखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक। ठीक छात्रों, लिखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत की आपको बात की तो x प्लस आपका 1 होगा। ठीक है, ये क्रमागत है। ठीक है, आपसे कहा इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। देखिए दोनों के वर्गों का योग बराबर 365 है। ठीक है, तो अब देखिए आप लिखिए x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर में 365। ठीक छात्रों, इसे देखिए आपका x स्क्वायर
ये आपका हुआ ए प्लस बी का होल वर्ग, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस के आपके 2x होगी प्लस 1 का बराबर एक ही होगा, ठीक छात्रों 365, ठीक है। अब इससे आगे देखिए एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, अब 365 आप इधर ले आओ, 365 आपके माइनस हो जाएंगे बराबर में 0। अब देखिए छात्रों इससे आगे इधर देखिए बच्चा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 300 आपके 64 बराबर में 0 है। आप पहले आप 2 कॉमन लीजिए बच्चा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के देखिए 2 के 2 8 2 दूनी 4 बराबर में 0, मतलब आपके एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स माइनस के 182 है, ठीक छात्रों 182 बराबर में 0। अब आपके गुणा भैया 182 घटाना बचे 1, तब देखिए पहले इसे आप इस हिसाब से काट लीजिए अगर आपको ना आए, ठीक है 182 है आपके पास, इसे इस हिसाब से खंड काटिए, दोनों में 2 1 2, ठीक है। फिर 7 91 देखिए 7 से आप काटिए, 7 7 21 फिर आपके 13। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 और 13 का आप गुणा करिए तब 182 होगा, और 14 से आप 13 घटे हो आपके 1 बचे, ठीक है। देखिए चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182, हैं से आप x काम लीजिए, x प्लस 14 माइनस के 13 काम लीजिए, x माइनस के प्लस के 14, अब देखिए x प्लस 14 और x माइनस के 13 आपसे धनात्मक काटे के, तब इसे देखिए धनात्मक के लिए आपको होगा x बराबर 13, ये अब आपका दूसरा प्रॉब्लम देखिए इस मार गई तो x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 आपका 14, ठीक है, इसे नोट करिए आप। इससे आगे देखिए छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पहले इससे आप करिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभी संख्या आई 13 और 14, ठीक है, यही आपकी संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास का, देखिए बिंदु एक्स बाई बिंदुओं 3,6 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ है, इस हिसाब से लिखिए। आपके कोई पास बिंदु है ए बी, ये समदूरस्थ है पी, मान लीजिए बिंदु इसके समदूरस्थ है किसके 3,6 और माइनस के 3,4 सॉरी माइनस के 3,4 बिंदु आपको दिए एक्स कोमा बाई, ये समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है, ठीक छात्रों। तब ऐसा लिखिए कि माना क्वेश्चन नंबर 3 है, माना पी बिंदु समदूरस्थ है, ठीक छात्रों, आपसे कहा समदूरस्थ है। अब देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे है, ठीक छात्रों, मतलब पी ए बराबर होगा आपका पी बी, पी ए के बीच की दूरी लिखिए आप, पी ए के बीच की दूरी, पी ए के बीच दूरी बराबर होगी आपके पी बी के बीच दूरी, पी बी के बीच दूरी, ठीक छात्रों। अब पी का मान आपके पास देखिए एक्स कोमा बाई है और इसका 3,6, ठीक है, उसमें देखिए बी का मान 3,4 माइनस में है तो आपका एक्स कोमा बाई ही होगा, ठीक है छात्रों। अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, इसमें ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, इसमें आपका ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 ये आपका y2 है, ठीक छात्रों। अब आप इसमें बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, देखिए छात्रों वैसे बीच की दूरी का सूत्र आपका रूट में होता है, लेकिन क्या होगा इसमें दोनों में बराबर में है, आपका रूट कैंसिल हुई है, x1 x2 बचे, क्यों बचेगा क्योंकि आपका इधर देखिए इसमें x1 x2 आपके विपरीत अलग अलग है, ठीक छात्रों। तब से आप देखिए इस बाई से लिखिए x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में लिखिए x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक छात्रों। अब देखिए इसमें वहां रखिए x2 की जगह रखिए 3 माइनस x का होल वर्ग प्लस y2 जगह पे 6 माइनस y का होल वर्ग बराबर लिखिए। इसमें देखिए ax2 की जगह पर ax प्लस के 3 का होल वर्ग प्लस y2 की जगह पर देखिए y माइनस 4 का होल वर्ग। इससे आपको लिए a माइनस बी का होल वर्ग
इसमें भी ए माइनस बी का होल ओवर, इसमें भी ए प्लस बी का, इसमें ए माइनस बी का होल ओवर। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए। अब इसे हटा रहे, ठीक है छात्रों, ये आपने बना लिया होगा, इसे हटा रहे। ठीक है, फिर इसे आप देखिए, इसे हटा रहे, इसे भी हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये आपका था, ये देखिए होल वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग 9, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 3 दूनी 6x, क्योंकि 2ab होता सूत्र में। ठीक है, a माइनस बी का वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 3 दूनी 6ax होगा। अब इसे आप देखिए 6 का वर्ग 36, बाई का वर्ग 22 स्क्वायर, अब देखिए 6 दूनी 12 माइनस के 12 बाई बराबर, इसे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का वर्ग 9 प्लस के देखिए ये आपका प्लस है तो प्लस के 6x होगा। इसे देखिए बाई का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस के 4 दूनी 8 बाई। अब देखिए बराबर में ये आपके कैंसिल हुई, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से आपका ये 9 कैंसिल। अब देखिए आपके क्या बचा, इधर आपके माइनस के 6x बचे प्लस के 36 बचे माइनस के 12 बाई बचे, उधर आपके 6x बचे प्लस के 16 बच्चे माइनस के 8 बाई बच्चे। ठीक छात्रों, अब ये तीनों पद आप इधर ले आओ, अंतर का है, जो प्लस के हैं वे तो माइनस में हो जाए और जो माइनस के हैं भी आपके इधर जाए तो प्लस में हो जाए। ठीक छात्रों, देखिए माइनस के 6x और फिर माइनस के 6x माइनस के 12 बाई, ये देखिए आपके प्लस के हो जाए 8 बाई, प्लस के 36 पहले से हैं, ये आपके माइनस के 16 हो जाए बराबर में 0। देखिए माइनस के आपके 12x हो जाएंगे माइनस के 4 बाई और प्लस के आपके बचे देखो छात्रों कितने बचे आपके 20 बचे हैं बराबर में 0। हेंस आप माइनस के 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये आपके प्लस के बचे हैं 3x, ये भी आपके प्लस के हो जाए बाई, ये 4 पंचे 20 माइनस के बचे बराबर में 0। तब आपका ये समीकरण बने 3x माइनस की 22 सॉरी प्लस की 22 माइनस की 5 बराबर में 0। यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 जवाब अगली। अब इसका एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपसे पूछी। ठीक है, तो इसे आप देखिए एक लंबवतीय शंकु है, ये लंबवतीय शंकु ए बी सी आपका ओ है। ठीक है, आपको दी शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई पूछी एल पूछी। ठीक छात्रों, ठीक है, ये आपका जो आपका क्वेश्चन है ठीक छात्रों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी वीडियो आपको मिलेगी प्ले लिस्ट वीडियो मिलेगी। ठीक, उसमें आप देखिए। ठीक है, इसे रखिए माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल सेंटीमीटर। ठीक छात्रों, क्या होता है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के लिए सूत्र देखिए, आपके एच बराबर मालूम 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है और आर त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र ये एल बराबर अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, एच का मतलब आपका 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। ठीक है छात्रों, देखिए 12 के वर्ग का 144 है और 3.5 का वर्ग होता है 12.25। ठीक है, दोनों से आप जोड़ दे, देखो 1.5625, ये आपका छात्रों देखिए ये आपका वर्ग जो है 12.5 का वर्ग है। आप वर्ग से रूट कैंसिल करिए, मतलब आपकी इसमें एल बराबर आ जाए 12.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई जो आपकी शंकु की है वो 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे किए, देखो बिंदुओं ए कोमा बी और बिंदुओं माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच की दूरी आपसे पूछी छात्रों। देखो ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी
के बीच दूरी, के बीच दूरी आपसे पूछी। देखिए छात्रों, आपका फार्मूला होता है दूरी बराबर या बीच की दूरी बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक छात्रों, इसे आप देखिए x2 के जगह पर आप देखिए छात्रों, x2 के जगह पर रखिए माइनस ए, फिर माइनस के ही आपका हो जाएगा ए, प्लस y2 यहाँ पे माइनस के b, फिर y1 के जगह पे ये भी आपका माइनस के b होगा। ठीक है, देखिए माइनस ए और माइनस ए आपका माइनस के 2a प्लस माइनस का 2b। अब दोनों का वर्ग करिए, देखिए इसका वर्ग करिए प्लस में 4a स्क्वायर, इसका भी वर्ग करिए प्लस में 4b का वर्ग। इसमें आपके देखिए यहाँ से इसे ऐसे लिखिए 4a का वर्ग प्लस 4b का वर्ग। अब 4 बार लीजिए छात्रों, 4 बार लीजिए, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा कॉमन लिए। जब इसे आप रूट से बाहर लिखिए तो आपका ये 2 का वर्ग है। ठीक है, रूट से बाहर जब है आपके 2 ही बार आएगी। देखिए छात्रों, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मात्रा की आपकी बीच की दूरी हो गई। ठीक छात्रों, इससे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, आपका दी गई 12 मात्रा साड़ी में माध्यिका आपको दी है। ठीक है, आपको x और y का मान पूछा। ठीक छात्रों, पहले इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका माध्यिका का सवाल है। देखिए तो इससे आगे देखिए। ठीक, ये आपको वर्ग अंतराल दिया है, ये आपकी बारंबारता है। ठीक है, आपसे पहले ध्यान दी छात्रों, अगर आपको माध्यिका दी है, ठीक है, या माध्यक, देखिए आपको इसमें माध्यिका कहा है, माध्यिका, माध्यिका बराबर, तो आपका फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस के सी एफ बटे में एफ इंटू में एच। ठीक है, इसका मतलब है आपको पहले संचयी बारंबारता चाहिए। लिखा आपका संचयी बारंबारता कैसे आपने लिखा, देखो छात्रों, ये आपका 5, ये 5 प्लस एक्स लिखिए, 5 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस एक्स, 25 और 15 40 प्लस एक्स, प्लस देखिए 40 प्लस एक्स प्लस वाई, अब देखिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपसे कहा इसमें आपकी बारंबारता ये जो है एन बराबर जो है आपका 60 है। ध्यान दीजिए छात्रों, हमें एन बाई 2 भी चाहिए। अगर ये 60 था, ये 30 होगा, एन के जगह पे 60 रखिए, आधा 30 होगा। ठीक छात्रों, अब इससे पहले 30 का मतलब है आपका 30 इस वाले में होगा, इसमें अगर होगा तो इसके बराबर में आपका ये एफ है, इसी के ऊपर वाली जो सीमा है ये सी एफ आपके पास है, इसी के सामने इसकी निम्न सीमा जो वर्ग अंतराल की आपकी यल है। देखिए छात्रों, यल बराबर आपके पास 20 है, और दोनों का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर देखिए छात्रों, 20 में से 10 बचे, 30 में से 20 10 बचे, दोनों का अंतर आपका एच होता है, एच बराबर आपके पास 10 है। एन बाई 2 आपको 30 मालूम है, एफ आपको मालूम है। ठीक छात्रों, ठीक है, अब देखिए छात्रों, पहले से आपको माध्यिका दी है 28.5, एल आपके पास 20 है, एन बाई 2 भी आप निकाली 30 है, सी एफ आपके पास देखिए छात्रों, सी आपके पास है 5 प्लस एक्स है, तो आपका होगा 5 माइनस के एक्स हो जाएगा। एफ के जगह आप 20 रखिए, एच आपके पास 10 है, 0 से 0 आप कैंसिल करिए। ठीक है, अब देखिए 28.5 बराबर में 20 प्लस देखिए 30 में से 5 आप जाए 25 बचे आपके। ठीक है, देखिए 25 माइनस के एक्स बटे में 2। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसका पहले 2 का 20 में गुणा करिए, फिर 2 का इसमें 28.5 में भी करिए, आपका 0.5 है। देखिए 28 दूनी 56, ये 0.5 का एक और आएगा 57 हो जाएगा, बराबर 20 दूनी 40 प्लस के 25 माइनस के एक्स। अब एक्स उधर ले आओ,
एक्स बराबर आपका देखिए छात्रों 65 माइनस के 57, एक्स बराबर आपका देखिए छात्रों कितने बचे हैं, 8 बचेंगे। ये आपका एक्स का मान आएगा, ठीक है। अब आपको वाई का भी मान चाहिए, वाई का मान आप कैसे निकले देखिए छात्रों, पहले इन्हें आप जोड़िए, देखिए 5 इतना होगा, 45 प्लस एक्स होगा, ठीक है। देखिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई, उन्होंने कहा ये आपके 60 हैं। अब आपको एक्स का मान मालूम कितना है, आपके 8 है, तो वाई बराबर देखिए छात्रों 8 5 13 कितना आपको होगा, 43 53, मतलब वाई बराबर 60 माइनस के 7, मतलब वाई बराबर आपके पास आ गया सॉरी 53 7, ठीक है। ये आपका वाई का मान है, एक्स और वाई का मान देख सकते हो, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, ठीक है सर, डबल स्टार बनाइए, ठीक है। हर हाल में परीक्षा में ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी पहले ये आपका 6 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से आप देखिए 7, ठीक है। आपसे कहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। पहले इसे आप नोट करिए। पहले इससे आप नोट करिए। सात, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे कहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले लिखिए माना, माना घन की भुजा, घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या होता है घन का आयतन भुजा का क्यूब, मतलब एक्स का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपका 64 जो है 4 का क्यूब है, इसे आप ऐसे लिखिए एक्स का क्यूब और 4 सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्यू से क्यू आप कैंसिल करिए, मतलब एक्स बराबर आपको आ गया 4 सेंटीमीटर। ये आपकी घन की भुजा होगी। अब आपसे कहा दो घन है, ठीक है, दोनों का आयतन बराबर है, तो दोनों की भुजा इतनी ही होगी। अब जब दो घन को आप मिलाए कि एक बने हो कोई चीज, ठीक है, एक ठोस बने हो, तब आपका घना बनेगा, बने हो, ठीक है। देखिए छात्रों, ये आपका घन है, ये आपका एक घन है मान लीजिए, इस हिसाब से, ठीक है। ये आपका घन है, ठीक है। अब जब आप एक घन को मिलाए के इसी हिसाब से इसमें एक घन और मान लो कि चलिए, इसी हिसाब से आपका एक घन है बराबर, ये आपका एक और घन है, ठीक है। इसकी लंबाई ठीक है। अब जब आप इसे मिले हो तब देखिए घन की लंबाई ही खाली बढ़े, ये वाली भुजा यही आपकी बढ़ेगी खाली, ऊंचाई और चौड़ाई आपकी एक ही रहे। तब दो घन मिलाए के, दो घन आप जब मिले हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मिले हो, तब आपका घनाभ बनेगा, ठीक है। और घनाभ की लंबाई ही बढ़ेगी। लंबाई कितनी हुई है, अब लिखोगे यहाँ पर कि दो घनों को मिलाकर या दो घनों को जब मिलाएंगे तो एक घनाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो घनाभ, घनाभ की लंबाई आपकी होगी, देखिए छात्रों 4 प्लस 4 क्यों होगी, 4 और 4 आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो एल बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी यही रहे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है। अब आपसे पूछा है तो प्राप्त घनाभ का, खुद उन्होंने कहा प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक छात्रों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, इसे पहले नोट करिए। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका होता है 2 LV BH प्लस HL, ठीक है, 2।
अब एल की जगह आप रखिए, आप देखिए 8 और बी की जगह पे 4, ठीक है, फिर 4 × 4, फिर 4 × 8, ठीक है, 2, 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32, ठीक है। ये सब जोड़िए, देखिए 2, 6 2 8, 48 प्लस की 32, जब से आप जोड़े आपके 60 हैं, सॉरी 80 होंगे, ठीक है छात्रों। 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही आपका आंसर, ठीक है। ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए। इसे आप देखिए, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 8। आपसे कहा है भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू, पहले आप एक टावर बनाइए पी क्यू, ये आपका पी है, पी आपका क्यू है, ठीक है। पी क्यू एक आपका टावर है, ठीक है, कि शीर्ष क्यू, ठीक है, क्यू शीर्ष है का उन्नयन गुण 60 अंश है। क्यू से एक आपका उन्नयन गुण शीर्ष से ये आपका 60 अंश है, इसे आप ऐसे बनाइए, ठीक है, 60 अंश है आपका है, ठीक है, 60 अंश है। बिंदु एक्स, ये आपका एक्स है, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई से, ये आपका 40 मीटर होगा, ये ऐसे मान लीजिए आप, ये बिंदु आपका बाई है, इस हिसाब से बाई, ठीक है, ये 40 मीटर ऊंचाई पर है, 40 मीटर, ये भी आपका 40 होगा, ठीक है। 40 मीटर की ऊंचाई पर क्यू का उन्नयन कोण 45, ये आपका 45 है, मतलब ये आपका 45 अंश का कोण है, ठीक है। तब आपसे पूछा टावर पी क्यू की ऊंचाई, मतलब पी क्यू की ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई पूछी है, ये मान लीजिए से h मीटर है, ठीक है। और दूरी पी एक्स की दूरी, मतलब ये आपकी दूरी भी पूछी है, पी एक्स की दूरी, इसे आप x मीटर मानिए, ये भी x मीटर होगा। अब देखिए अगर ये 40, ये h है, ये आपका 40, तो ये आपका होगा, ये वाला आपका होगा h माइनस के 40 मीटर होगा, ठीक है छात्रों। अब आप लिखिए सबसे पहले माना, ठीक है, माना कि आपसे पूछा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आपने मानी, क्या मानी, h मीटर है, ठीक है। और पी एक्स की दूरी आपने मानी x मीटर है, ठीक है, x मीटर आपने मानी। अब देखिए सबसे पहले आप लीजिए त्रिभुज पी एक्स क्यू में, लीजिए त्रिभुज पी एक्स क्यू में। अब देखिए छात्रों, ये आपका कोड है, इसकी सम्मुख भुजा लंबाई, ये आपका आधार है, ठीक है। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। देखिए टेन थीटा बराबर पी क्यू बटे में एक्स पी, ठीक है। थीटा यहाँ पे आप 60 रखिए, टेन 60, पी क्यू आपके पास एच है, ये आपके पास एक्स है, टेन 60 वन आपका √3 होता है, मतलब एच बराबर आपके पास होगा √3 एक्स, इससे पहले यहीं पर रखिए। अब आप त्रिभुज लीजिए छात्रों, क्या लीजिए, देखिए एक्स, ये आपका बाई है, सॉरी आपका बाई है, एक्स नहीं, ठीक है, ये आपका बाई है। अब लीजिए बाई, ये आपका बाई, इसे आप नाम दीजिए कुछ और दीजिए, जेड दीजिए मान लीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज पी बाई जेड में पुनः आप देखिए, ये भी आपका कोण है, ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा, तो लंब बटे आधार लिखिए, टेन थीटा बराबर टेन 45 हो जाएगा। देखिए छात्रों, ये आपका एच माइनस के 40 बटे में एक्स, टेन 30 का मान आपका 1, टेन 45 का 1 होता है, तो एच माइनस 40 बटे में एक्स, मतलब एक्स बराबर आपका होगा एच माइनस के 40, ठीक छात्रों। ये आपका एक्स का मान है, यही एक्स का मान उठाए के आप यहाँ पर रख दीजिए आकर, ठीक है। पहले इतना आप नोट करिए, ठीक, इतना पहले आप नोट करिए, उससे आगे देखिए, ठीक, इतना पहले से आप नोट करिए। देखिए एच बराबर √3 एक्स है, एक्स का मान आप रखिए आप, एच बराबर √3,
क्या करने आपको एक्स के यहाँ पे एच माइनस के 40 रखने। ये आपका होगा एच बराबर अंडर रूट 3h माइनस के 40√3। आप इसे इधर ले आओ तो एच माइनस की अंडर रूट 3h बराबर में माइनस के 40√3। क्या करना है यहाँ से आप माइनस, अगर आप देखो इसे आगे पीछे अगर आप करो या माइनस एन से कॉमन लो तो अंडर रूट 3h माइनस के एच बराबर में माइनस के 40√3। अब माइनस से माइनस आप पहले कैंसिल करिए, ठीक है। तब आप देखिए इससे आगे, इससे क्या करना है आपको, यहाँ से आपको एच कॉमन लेने हैं। अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर में 40√3 होगा, ठीक है। तब आपका होगा एच बराबर 40√3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। इसे आपको नीचे देखिए आपका रूट है, ठीक है। तो आपका करने अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा भाग करिए, ठीक है। फिर इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे पहले यहाँ से आप h का मान चाहिए, उसे आप देखिए। जब इसका जब गुणा आप करे हो तब देखिए छात्रों h बराबर 40√3 अंडर रूट 3 प्लस 1। देखिए ये आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 है, ये प्लस है, तो आपका होगा अंडर रूट 3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा, ठीक है। तब देखिए एच बराबर 40√3 फिर रूट 3 प्लस 1, इसका वर्ग करिए 3 माइनस 1, तो फिर एच बराबर 40√3 रूट 3 प्लस 1, इसे बताओ 2 बचे, ठीक है। 2 दूनी 4 आपका 20 होगा, मतलब एच बराबर 20√3 और रूट 3 प्लस 1, ये सही है। या ऐसे आप और थोड़ी डिटेल में लिखो चाहो तो इसे ऐसे लिखता हूँ एच बराबर देखिए 20 रूट 3 प्लस के रूट 3, ये आपका होगा, ठीक है। आपको मान अब चाहिए किसका चाहिए, आपको एक्स का भी मान चाहिए। अब देखिए छात्रों अगर इसे आप इधर ले आओ, ठीक है, एक्स का मान चाहिए तो आपका देखिए एक्स बराबर होगा एच बटे रूट 3। तो क्या करना है आपको, ये आपका कैंसिल हुई है, ठीक है। तब आपका होगा देखिए एक्स बराबर हो जाएगा आपका 20 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आपका आंसर है, ठीक है, एच और एक्स का, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ठीक, इसे आप पहले नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपसे कहा दो घात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5 बराबर 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों का प्रकृत भी ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों आपका सूत्र है, कल आपका सवाल देखिए 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। इसे आप समीकरण 1 मानिए, ठीक है। आपका इसी में देखिए तुलना करिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करिए, ठीक, लिखिए समीकरण 1 बार 2 की, समीकरण 1 बार 2 की तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे देखिए छात्रों तो आपका होगा a बराबर 4 और b बराबर माइनस के 6 और c बराबर आपके पास 5, ठीक है। आपसे पूछा इसका आप ज्ञात करिए, विभेद कर ज्ञात कीजिए। सूत्र देखिए छात्रों, विभेद कर d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, आपका विभेद कर का सूत्र है, ठीक है। अब b की जगह रखिए माइनस 6 का वर्ग, 4 a की जगह पे 4 और c की जगह पे 5 रखिए। देखिए छात्रों 6 का वर्ग 36, 4 चौके 16 पंचे 80, पूरी 4 चौक 16 16 पंचे 80, ठीक है छात्रों। अब इसे आप हटाओ, तो इसे आप घटाओ के बाद माइनस के 44 बचे हैं, ठीक है छात्रों, माइनस के आपके 44 बचे हैं, ठीक है। अब देखिए छात्रों ये तो आपका आ गया विभेद कर। आपसे पूछा कि आपके मूल जो है ऐसे इसके, देखिए छात्रों मूल ज्ञात करने के लिए आपको 3 सूत्र याद करने हैं। कौन से देखिए छात्रों, एक तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपका एक सूत्र है। एक देखिए छात्रों आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0 है, ठीक है। तीसरा आपका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपका लेस देन 0 होता है। अब देखिए इसका मतलब ये आपका ग्रेटर देन है, बराबर है, ये लेस देन है,
बच्चे को बहुत दिक्कत ये होगी कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। देखिए छात्रों, ग्रेटर देन मतलब होता है अगर संख्या का मान इसका कुछ प्लस में मान है, जैसे कि आपका ये तो माइनस मान है, अगर प्लस में मान है तो आपका ग्रेटर देन होगा जीरो से ग्रेटर, मतलब जीरो से बड़ा, ठीक है। अगर जीरो है तो आपका ये होगा। अगर माइनस में मान है, जैसे कि आपका -44 है, तो इसका ये वाला होगा, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है जीरो से लेस, मतलब जीरो से कम। ग्रेटर में होता है जीरो से अधिक, मतलब जीरो से अधिक मतलब होता है प्लस में संख्या जो भी हो, ये आपका जीरो होता है। अगर आपका ग्रेटर देन है तो उसके मूल वास्तविक, आप लिखोगे मूल वास्तविक, वास्तविक असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक है। इसके भी मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, मूल वास्तविक समान, मूल वास्तविक, वास्तविक समान होंगे, ठीक है। इसके अगर आपका लेस देन मतलब कि जीरो से कम माइनस में अगर आपका मान है तो कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल, ठीक है। अब देखिए कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपके अति महत्वपूर्ण 3 सूत्र हैं, ठीक है। इनमें आपके तीनों से 2 या 4 नंबर से बोर्ड परीक्षा में आपको सवाल हल मिलेगा, इन तीनों से, ठीक है। इन्हें आप तीनों को याद करिए हाल में, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। 10 में आप देखिए आगे, देखिए तो सही आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है। सर डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का नौगुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दोगुने के दोगुना है, ठीक है। कोई संख्या याद कीजिए, क्या करना है आपको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले आप मानिए, माना, माना पहला अंक, पहला अंक, पहला अंक आपने माना x, ठीक है। अब मानिए दूसरा अंक, दूसरा अंक ये आपका y है, और दोनों का योग, दोनों का योग, आपका योग कितना है छात्रों, 9 है, मतलब x प्लस वाई बराबर में 9, ये आपका समीकरण 1, ठीक है। अब आप लिखिए सेकेंड शर्त से, सेकेंड शर्त से आपसे कहा मूल संख्या का नौगुना और संख्या के पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर है। पहले आप मूल संख्या मानिए, लिखिए मूल संख्या, मूल संख्या 10x प्लस वाई, इसे लिख दो उलटने पर, उलटने पर, उलटने पर ये आपकी होगी 10y प्लस x। अब आपसे कहा इस संख्या का नौगुना इसके दोगुने के बराबर है, ठीक है। ये इसका नौगुना करिए, इसका दोगुना कर दीजिए, दोनों कर दीजिए बराबर में, लिखिए संख्या का नौगुना, संख्या का नौगुना, संख्या का नौगुना उलटने पर, उलटने पर, उलटने पर बनी, बनी संख्या दो गुना है, दो गुना है, मतलब हम इसका करेंगे 9 गुना, इसका करेंगे 2 गुना, ठीक है। तो देखिए 9 गुना, 9 आगे लिखिए 10x प्लस वाई, इसका करिए 2 गुना 10y प्लस x। देखिए छात्रों 9 ढाई 90x प्लस 9y, 20y प्लस के 2x। अब 20y इधर ले आइए, ठीक है। तो 90x पूरी 90x माइनस के 2x प्लस 9y माइनस के 20y बराबर में आपको 0। अब देखिए चाहता हूं यहां से आप घटाइए 88x बचेंगे आपके पास, ठीक है। इससे आप घटा आपके पास 11y बचेंगे,
यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। कहीं देखिए 88x बराबर इसे भेजिए 11y। अब इसे काटिए 11 8 88, मतलब 8x बराबर में y। क्या आपका समीकरण 2 डालिए। क्या करने हैं आपको, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में आपको रखने हैं। ठीक है, अब देखिए छात्रों, पहले इसे हटाए, थोड़ा इसे हटाए। ठीक है, देखिए समीकरण कितना डाले। ठीक है, तो इसे चलो हटा दें। तो अब देखिए, समीकरण समीकरण 2 का मान 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब आपके पास एक्स प्लस वाई बराबर में 9 है। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको वाई के जगह पर 8x रखने हैं। ठीक है, तब देखिए एक्स प्लस वाई के जगह पर 8x बराबर में 9, मतलब 9x बराबर में 9, 9 से 9 कैंसिल, एक्स बराबर पास 1 है। ठीक है, अब आप एक्स का मान रखिए सेकंड में। देखिए एक्स का मान रखने पर है, चाहे आप एक में रखिए या दो में रखिए। ठीक है, मतलब इसमें रख रहे हैं वाई बराबर आपके पास 8x है। तब आपके पास देखिए आप वाई बराबर 8 गुणे 1, आपके पास रखिए वाई बराबर 8। अब आपने मूल संख्या क्या मानी थी, आपने मूल संख्या मानी थी छात्रों, मूल संख्या आपने मानी थी, मूल संख्या आपने मानी थी 10x प्लस वाई। इसी में आप इसका मान रख दीजिए। क्या करना है आपको, एक्स के जगह पे 1 रखना है और वाई की जगह पे आपको रखना है 8 रखना है छात्रों। 10 गुणे 1 प्लस 8, मतलब आपके पास 10 प्लस 8, आपकी संख्या आ गई आपके पास 18। छात्रों यही आपकी संख्या कितनी है, आपकी 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इससे हम इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, 11 आपसे कहा एक भिन्न का अंक उसके हर से 3 कम है। पहले से मानिए माना आपसे कहा अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, तो पहले से क्या आप मानोगे, माना भिन्न का हर एक्स और भिन्न का अंश कितना होगा, भिन्न का अंश। आपसे कहा भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, अब ये आपका होगा एक्स माइनस के 3। ठीक है, अब लिखिए तो आपकी भिन्न तो आपकी भिन्न है कितनी है, देखिए छात्रों, ये आपका अंश बटे हर होता है। देखिए छात्रों, अंश बटे हर मतलब एक्स माइनस के 3 बटे में एक्स, आपकी भिन्न हो गई है। ठीक है, सेकंड शर्त से आपसे कहा यदि इसके अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए सेकंड शर्त से अंश बा हर में 2 जोड़ने पर, तब देखिए छात्रों 10 आपने भिन्न मानी एक्स, ये देखिए ये आपकी भिन्न है। ऐसी भिन्न आपको देखिए छात्रों, ये आपकी भिन्न है एक्स माइनस के 3 बटे में एक्स। अब दोनों में आप 2 जोड़िए, लिखिए आप लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए आप 2। ठीक है, तब ये आपका हो जाएगी देखिए छात्रों एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप इसका इन दोनों का योग जो है आपका 29 बटे 20 है। लिखिए दोनों का योग 29 बटे 20 है। तब देखिए छात्रों एक्स माइनस के 3 बटे एक्स प्लस एक, ये आपका 2 होगा। ठीक है, ये आपका 2 है। ठीक है, एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2 बराबर में 29 बटे में आपके 20 होगा। ठीक है छात्रों, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैंची का गुणा। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 प्लस इसका ऐसे में करोगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बटे में
एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 29/20। तब देखिए छात्रों आप इनका गुणा करिए, इसका इसमें करिए एक्स स्क्वायर, देखिए आपके माइनस के एक्स बचे और 3 दूनी 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बटे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर में 29/20 है। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए फिर उससे आगे देखिए। अब देखिए छात्रों इससे आगे देखिए एक्स इंटू एक्स प्लस में आपको 2x स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स आपके माइनस के 2x माइनस के 6 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर में 29/20। अब आप गुणा कर देखिए छात्रों, 20 दूनी 40 एक्स स्क्वायर, फिर 20 दूनी 40 के एक्स, 6 दूनी 12 मतलब 120 बराबर में 29 एक्स स्क्वायर, 29 दूनी 58 एक्स। ठीक है, अब ये दोनों पद आप बदल ले आओ, आपके प्लस के हैं दोनों तरह हैं, आपके माइनस के हो जाए। ठीक है छात्रों, तो देखिए 40 एक्स स्क्वायर माइनस के 29 एक्स स्क्वायर माइनस के 40 और माइनस के ही आपके 58 एक्स माइनस के 120 बराबर में 0। अब इसे आप हटाए तो माइनस के आपके प्लस के बचे आपके 11 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे आप जोड़ दीजिए 8 और 5 4 9 58 एक्स माइनस के 120 बराबर में 0। ठीक है, अब इनका पहले आप गुणा करिए। देखिए छात्रों अब इसे आपको खंड काटना है। ठीक है, तो देखिए इसे आप इसे आगे इसे आप खंड काटिए, तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस के 110 एक्स और प्लस के आपके 12 एक्स माइनस के 120, जब इसे आप घटाओ आपके 98 ही बचे हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है आपको, 11 एक्स कॉमन लीजिए, बचे आपका एक्स माइनस के 11 ढाई 110, यहां से आप प्लस के 12 कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस के 10, एक्स माइनस के 10 और ये 11 एक्स प्लस के 12। ठीक है, पहले इतने बराबर 0 की एक्स माइनस के 10 बराबर 0 मतलब एक्स बराबर आपके पास आ गया 10, फिर इसे उठाइए आप 11 एक्स बराबर में माइनस के 12 एक्स बराबर माइनस के 12/11, ये आपका मान जो ऋणात्मक आया। ठीक है, ये आपका मान नहीं होगा। आपने भिन्न क्या मानी थी, देखिए छात्रों आपने भिन्न मानी थी, आपके पास भिन्न थी क्या थी, देखिए एक्स माइनस के 3/x आपके पास भिन्न थी। ठीक है, अब आपके पास एक्स का मान 10 आया, लिखिए 10 माइनस के 3/10, इसे आप बताइए 7/3 आपकी भिन्न है ये। ठीक है, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे क्वेश्चन हम देखिए आगे। अब चलिए छात्रों इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ये मैंने साड़ी बना ली। ठीक है, आपका वर्ग अंतराल है, ये आपकी 12 मात्रा। आपसे इस सवाल में माध्य पूछा है, माध्य। ठीक छात्रों, अब देखिए माध्य के लिए सबसे पहले आपको माध्यमान चाहिए। मध्यमान क्या होता है, ये आपका एक्स है, ये आपका एफ है। ठीक है, मध्यमान आपसे कहां से निकले हो, इन दोनों को पहले आप जोड़िए, उनका फिर आधा करिए। 60 20 80 80 का दे आपके 40, ये आपके 160 के आधे 80 होंगे। ठीक है, इसे आप जोड़िए, अब 250 होंगे। अब 250 आधे करिए 125, इसका आप आधे करिए। देखिए छात्रों आपको देखिए इधर आपको 400 हो जाए, 4 में आपके 200, इसके आप आधे करिए, इधर आप लगाइए आपका 600 हो जाएगा, 600 आधे आपके 300। ठीक है, इसका आप आधे करिए, देखिए छात्रों आपका 800 होगा, इसका 800 आधे आपके 400। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करिए, एफ गुणे इन दोनों का गुणा लिखिए, आप इसका गुणा लिखिए, इसका गुणा करिए, इसका करिए, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तब देखिए 7 चौक 28 280, 8 पंचे 40 आपके 400, इसका इसमें करिए। देखिए छात्रों 125 का 16 में करिए आप पहले। ठीक है, करके बताइए 2000 हो गए। ठीक है चलो 2000। अब इसका इसमें 12 दूनी 24 आपके 2400, 3 दूनी आपके 600, 4 3 12 आपके 1200। अब इसे जुड़िए, आपका होगा सिग्मा एफ, इसे आप जुड़िए आपका सिग्मा
एफ एक्स होगा, इसे आप जोड़िए। आपका होता है देखिए छात्रों समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इन्हें आप जोड़ बताइए, इसे आप जोड़िए। ये आपका कितना है, देखिए 7 5 12 24, इधर जोड़िए पूरा कितना, देखिए आपका इधर आपका है 6880, ये आपका है 6880 है, ठीक है। तो इसे भी जोड़ बताइए, तब देखिए ये आपका 45 है, ठीक है। मतलब अब देखिए छात्रों सिग्मा एफ एक्स आपके पास है 6880, ये आपके पास 45, अब इसका जो आप भाग दीजिए, ये कितना आ रहा है, इसमें भाग देखिए, आप बताइए 45 का, ये आपका आया 152 पॉइंट, आपने भाग्य दबाया 152.89, ठीक है। यही आपका इसका आंसर है सवाल का, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए। अब इस साल क्वेश्चन नंबर जो 13 इसे आप देखिए पहले, ठीक है। तो इससे आगे अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा √3 या √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। हर हाल में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सेम आप इसी हिसाब से करिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में आपका क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ठीक है। आपसे पूछा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक छात्रों। ये ठीक है, पहले से मानिए माना √3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या है, इस मैंने परमेय संख्या माना, क्यों माना है, इसके विपरीत माना है, ठीक है। अब वो अपरमेय पूछा मैंने से परमेय माना है, परमेय संख्या वे होती है बटे में लिख सकते हैं, ए बटे बी में आप लिख सकते हो, ठीक छात्रों। अगर इसे आपने परमेय माना तो इसे आप बटे में लिख सकते हो, √3 बराबर ए बटे बी। लेकिन इसकी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, ए व बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, और बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी का मान 0 नहीं हो सकता है। सहभाज्य का मतलब है किसी एक के पहाड़े से नहीं कटे, ठीक है। मतलब अगर ये ए व बी किसी एक के पहाड़े से नहीं कटे, ठीक है, खुद के पहाड़े से ही कटे, तो होती है सहभाज्य संख्या, ठीक है छात्रों। हमें ये प्रूव कर दिया कि ए और बी किसी एक पहाड़े से कट रही है, ये आपको सिद्ध कर दिया कि ए और बी किसी एक पहाड़े से कट रही है, तो ये हमारी घटना अमान्य हुई है कि मैंने ये परमेय मानी है, ये परमेय सिद्ध हुई है वहीं से, ठीक है। अगर आपने इसे ए और बी माना है तो सिर्फ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब देखिए √3 का वर्ग बराबर ए का ए बटे बी का वर्ग, अब √3 का वर्ग करिए आपका 3 होगा, ये आपका ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर होगा, ठीक है। आप बी स्क्वायर इधर लाइए, देखिए छात्रों बी स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर बटे में 3, इसका मतलब याद है जो ए स्क्वायर जो आपका है 3 से विभाज्य है। आप लिखोगे यहाँ पर क्या लिखे, ये देखिए ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो ए भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है छात्रों। मतलब आपका ए स्क्वायर 3 से विभाज्य, तो ए भी 3 से विभाज्य, क्यों विभाज्य, किसी का वर्ग अगर किसी संख्या से कट रहा है तो खुद उसी संख्या से कटे, जैसे कि मान लिया आपका 10 का वर्ग आपका 100 है, 10 का वर्ग आपका 100 है, और ये 2 से कट रहा है तो ये भी आपका 2 से ही कटेगा, ठीक है छात्रों।
ये अभी कंडीशन होती है। अब आप लिखिए, अब देखिए, अब इसे लाइए, अब लिखिए 3b² बराबर में a स्क्वायर, यहां से देखिए, ठीक है। अब ऐसे आप लिखिए, ठीक है, माना a बराबर 3c रखने पर, ठीक है, अब क्या होगा, 3b² बराबर में 3c², तो 3b² बराबर में 9c²। अब इसे काटिए, 3×3 = 9, मतलब c² बराबर b² बटे में 3। अब इससे यहां से एक चीज और प्रूफ हुई है कि b² भी 3 से विभाज्य है, तो b भी 3 से विभाज्य है। आप लिखिए, आप लिखिए b² 3 से विभाज्य, तो b भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब बी भी 3 से विभाज्य है, अगर ये दोनों 3 से विभाज्य है तो ये गणना हमारी अमान्य हो जाती है, ठीक है। तब आप लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए छात्रों, ये लिख दीजिए थोड़ा, तो ये गणना हमारी अमान्य है, अतः √3 एक अपर में संख्या है। ये आपकी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि हमने पर में माना है, तो ये गणना हमारी। चलिए छात्रों, इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17। आपका एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। मंदिर के शीर्ष से इसकी सड़क की दूसरी ओर बने भवन की शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है, तथा भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण जो 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 + √3 मीटर है, ठीक है छात्रों। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ठीक है। ये आपके पास कोई मंदिर है, देखिए छात्रों, ये आपके पास कोई मंदिर है एक, ये जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ठीक है। इसी के ऊपर मान लीजिए भवन है कोई, इस हिसाब से ऐसा, इसका कोण जो है 30 अंश है, ये 30 अंश है। ये आपका अवनमन जो है, ये वाला 45 है अवनमन। अगर ये 45 है आपका, ये भी 45 ही होगा, ठीक है। ए बी सी डी, इसे आप ई मानिए। मान लीजिए भवन की ऊंचाई, आप ये आपका भवन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका h मीटर मान लीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए, आपकी अगर बी से सी तक h मीटर है और बी से ई तक 15 मीटर है, तो आपका ई सी कितना होगा, h-15 होगा। देखिए h-15 मीटर, ठीक है। इसे आप x मीटर मानिए, ठीक है। तब आप लिखिए, माना भवन की ऊंचाई जो है h मीटर है, ठीक छात्रों। इसे आपने h मीटर माने। अब सर्वप्रथम में आप लिखिए, त्रिभुज ए बी डी में ये आपका कोण है, इसकी सम्मुख भुजा आपकी लंब होगी, ये आपकी आधार है, ठीक है। तो लंब बटे आधार आपका tan थीटा होगा, ठीक है। देखिए, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, आप लिखिए tan थीटा, या tan थीटा का 45 रख दीजिए, ठीक है। 45 बराबर लंब आपके पास ए डी है, तो आपका 15 होगा, 15। और देखिए, ए भी आपके पास x है, देखिए ए से बी आपका x है, x मीटर लिखिए आप, x मीटर, ठीक है। tan 45 मान आपका 1 होता है, लिखिए 1 बराबर 15 बटे x, मतलब आपका आया x बराबर 15 मीटर, ठीक है। अब आप त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज डी ई सी में लिखिए, त्रिभुज डी ई सी में, ठीक है। पुनः आप देखिए, आपका कोण है, कोण की सम्मुख भुजा आपकी लंब होती है, आपका लंब ही आपका आधार है, आपका tan थीटा फिर होगा, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर tan 30 बराबर h-15, डी आपके पास x है,
टेन 30 का मान आपका होता है 1/√3 बराबर एच माइनस के 15। एक्स के जगह पर रखिए कितना 15 रखिए, क्यों रखिए एक्स समान 15 आया, ठीक है 15 रख दीजिए। 15 इधर भेज दो 15 बराबर √3h माइनस के 15√3 ये होगा, ठीक है। क्यों आपका √3 का उड़ा इसमें भी करिए, अब इसमें भी करिए, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है। तब आपका होगा 15 प्लस के 15√3 बराबर √3h। अब आपको होगा h बराबर, देखिए h बराबर आपका हो जाएगा, देखिए आप जब इसे इधर लाए हो, ठीक है, तभी आपका होगा 15 प्लस 15√3 बटे में √3, ठीक है। आपको √3 हटाने, ठीक छात्रों। तब देखिए आप √3 का गुणा कर दिए √3 और √3 का, ठीक है। तभी आपका होगा h बराबर 15 प्लस सॉरी ये आपका इसमें गुणा करिए, देखिए 15√3 प्लस देखिए √3 3 तो 15 3 45 बटे में √3 आपका 3 होगा, ठीक है। अब ऊपर से आप क्या काम लीजिए, आप 3 काम लीजिए, 3 बच्चे 15 5√3 ये आपका बचा, देखिए 3 बच्चे 15 बटे में 3, अब 3 3 कैंसिल करिए तो ये h बराबर 5√3 प्लस के 15 ये आपका आंसर है इसका, ठीक है छात्रों। या ऐसे अगर यहाँ से आपको 5 भी काम ले सकते हो तभी आपका बच्चा, ठीक है। इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 18, ठीक है। पहले से आप नोट करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, उसे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे कहा दो घात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए छात्रों इसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, आपसे कहा दो घात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0 को आप विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों आपके पास है 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर में 0, पहले इसका आपको चाहिए विभक्त कर। देखिए छात्रों क्या होता है, इसे आप समीकरण 1 मानिए, ठीक है। आप तुलना करिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ये आपका समीकरण 2 है। अब आप लिखिए a बराबर पास तो 2 है और b बराबर आपके पास जो है माइनस के 4 है और c बराबर आपके पास 3 है। ये आपका सूत्र होता है विभक्त कर का b² माइनस के 4ac, ठीक छात्रों। अब b की जगह आप रखिए -4 का वर्ग, a की जगह आप रखिए, देख छात्रों a की जगह आप 2 रखिए और c की जगह आप 3 रखिए। देख छात्रों 4 का वर्ग 16 है, देखिए 4 दूनी 8 थियो 24 माइनस के 24 यहाँ से आपके माइनस के 8 बचेंगे। अगर ये आपका माइनस में है, ठीक है, अगर ये आपका माइनस में इसका कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, ठीक है, तो लिखिए कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। ये आपको मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो में, क्यों बताया कि अगर ये देखिए छात्रों फिर बता रहे के बाद b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक असमान, ठीक है। और अगर b² माइनस के 4ac बराबर में 0 अगर है आपके पास तो मूल वास्तविक समान, ठीक है। अगर थर्ड आपके पास देखिए छात्रों b² माइनस के 4ac लेस देन 0 है तो कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं, ठीक। इसे आप लिख सकते हो काल्पनिक मूल। क्या अगर आपका अपने मान खरा माइनस में आया, जैसे इसका आया, ये अगर प्लस में आ रहा है, अगर 0 आया, ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती हैं। अगर आपने इसी सूत्र से निकाला d बराबर माइनस के 8 आया, देखिए अलग से क्या, तब तो आपका कोई मूल नहीं है। अगर ये प्लस में कुछ संख्या आती, मान लो 0 से अधिक आती, तब मूल वास्तविक असमान होते।
अगर इसका मान शून्य हो जाता, जीरो आ जाता, तो मूल वास्तविक समान होते। ठीक है, ये होता बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन मतलब होता कि जीरो से अधिक, मतलब कि बराबर में जीरो, जीरो हो जाए, और लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम, माइनस में अगर हो तभी कंडीशन आपकी होती है। ठीक है छात्रों, इसे नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन 19 आपसे कहा दो क्रमांक धन पूर्णांक सम, दो क्रमांक धन पूर्णांक सम संख्याओं का वर्गों का योग 340 तो संख्या में ज्ञात करने। ठीक छात्रों, देखिए इससे पहले नोट करिए। ठीक है, फिर से हटाए रहे, लिखिए पहले से आप, फिर से आगे देखिए। इसे आप लिखिए माना, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पहले से आप मानिए माना, माना आपसे कहा दो क्रमांक धन पूर्णांक सम, माना पहला सम पूर्णांक, पहला सम पूर्णांक x, लिखिए दूसरा सम पूर्णांक, दूसरा सम पूर्णांक, पूर्णांक आपका होगा x प्लस 2। क्यों होगा? अगर आप पहली संख्या सम लेते हो, मान लीजिए 2, अब इससे अगली सम संख्या क्रमांक आपकी 4 होगी तो 2 में 2 जुड़ेगा, उससे अगली 4 से 6 होगी फिर 2 2 जुड़ेगा, उससे अगली सम लेगो तो 6 में 2 जुड़ेगा, 8, मतलब कि 2 क्रमागत। अब जब सम संख्या लोगों उनका अंतर 2 ही होगा। ठीक है छात्रों, पहले मैंने x मानी, दूसरी x प्लस 2 मानी, इन दोनों का वर्गवा योग जो आपका है 340 है। लिखिए दोनों के, दोनों के, दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 340 है। क्या छात्रों वर्ग होता है? पहले का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, दूसरे का वर्ग मतलब वो 3, मतलब सॉरी एक्स प्लस 2 का वर्ग बराबर में 340 है। इसे आप खोलिए ए प्लस बी का होल वर्ग, इसे आप करिए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4 एक्स बराबर में 340। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, इसे बदलाव में 340 बराबर में 0। अब देखिए ये आपका बचा 2x स्क्वायर प्लस के 4x, इसे घटे तो माइनस के 336 बचेंगे बराबर में 0। यहाँ से पहले आप 2 कॉमन लीजिए, जब से आप 2 कॉमन लियो तब क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, माना देखिए 2 एकन 2, फिर 2 6 12, 2 8 16, देखिए 2 एकन 2 12 हो गए, 2 6 12, फिर 2 8 16। ठीक छात्रों, 50 के बाद देखिए बराबर में 0 होगा, 2 इधर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 168 बराबर में 0। अब गुना भैया 168 घटाना बचेगा आपके पास 2, तब इससे इस हिसाब से आप खंड कीजिए। देखिए छात्रों कैसे करिए आप, देखिए आप इस हिसाब से करिए, 168 है आपके पास कि 2 8 16, 2 चौक 8, जो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, देखिए 2 4, 2 एकन 2, 3 7 21 7। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, या 7 21, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 14 और 12 का गुणा करिए कितना हुआ? ठीक छात्रों, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 12x माइनस के 168 से आप x कॉमन लीजिए, x प्लस के 14 माइनस के 12 कॉमन लीजिए, x प्लस के 14। ठीक छात्रों, तो देखिए x प्लस के 14 और x माइनस के 12। अब देखिए यहाँ से आपका मान माइनस में आगे लिखिए, x माइनस के 12 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास हो गया 12, ये आपकी पहली संख्या हो गई। आप इसका मान करें तो माइनस में आएगा, ये मान नहीं होगा। ठीक है, आपने दूसरी संख्या मानी x प्लस 2, तो x मान आपका आया 12 और प्लस के 2 ये आपका 14, मतलब पहली संख्या आपकी 12, आपकी दूसरी संख्या आपकी 14 है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। इसे हम रुकिए, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, उससे अगली बार देखिए। नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, ये क्लास 10th मैथ के आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
उसे करा रहा हूँ आपका। गुस्सा क्वेश्चन नंबर आपका 20 आपका निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 ठीक है। 20 क्वेश्चन में आपसे कहा देखिए दो दो आ गया आपका, फिर 2x माइनस 1 बटे में आपके पास एक्स प्लस 3 माइनस के 3 लिखिए आपका एक्स प्लस 3 बटे में 2x माइनस 1 बराबर में आपका ये 5 है, ठीक है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, समीकरण को हल करने आपका x का मान ज्ञात करना है, ठीक चाहता हूँ। अब पहले इसे आप देखिए एक बार, ये 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 है, ये इसका उल्टा है, ठीक है। तो इसे आप मानिए ये आपका बटे में हो जाएगा, इसे आप मानिए माना 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर में a माना मैंने, ठीक चाहता हूँ। अगर ये आपने a माना, ये आपका 1 बटे a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए उल्टा है ये, ठीक है। तब ये आपका होगा देखिए 2a माइनस के 3 बटे में 1 बटे a बराबर में आपके होगा 5, ये वाले 5। आप a का इधर गुणा करिए, a स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5a हो जाएगा, देखिए 2a का वर्ग माइनस के 3 बराबर में 5a। अब 5a इधर ले आओ, 2a स्क्वायर माइनस के 5a और माइनस के 3 बराबर में 0। अब आपका गुणा पे तो हो जाए 6 और घटाना बचे 5, तो 6 1 6, 6 में से एक आपके 5 बचे, ठीक है। तब देखिए छात्रों 2a का वर्ग माइनस के 6 और प्लस के a माइनस के 3 है से अब 2a कॉमन लीजिए, a माइनस के 3 प्लस का 1 कॉमन लीजिए, लिखिए a माइनस के 3, आपका होगा a माइनस के 3 और 2a प्लस के 1, ठीक है। अब इतने बराबर 0 रखिए, लिखिए a माइनस के 3 बराबर 0, आपके पास होगा a बराबर में 3, ठीक है। अब इसे आप उठाइए, लिखिए 2a प्लस a बराबर 0, लिखिए फिर 2a बराबर में माइनस के 1 हो जा और a बराबर माइनस के बटे 2। अब क्या करना है आपको, हमें x का मान चाहिए, ये मेरे पास a का मान आया, ठीक है। जो आपने माना है, ये माना था आपने, इसमें आप a का मान रखिए दोनों, देखिए a का मान रखने पर, ठीक है, देखिए a का मान रखने पर, ठीक, आप a का मान रखिए। देखिए छात्रों आपके पास है 2x माइनस 1 बटे में एक्स प्लस 3 बराबर में a। पहले आपका a का मान 3 आया, पहले आप 3 रखिए, देखिए a बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो ये 2x माइनस 1 बटे में एक्स प्लस 3, एक की जगह आप 3 को रखिए। तब देखिए छात्रों 2x माइनस 1 बराबर में 3x और 3 त्रिक 9। आप 3x इधर ले आओ, देखिए 2x माइनस के 3x बराबर में 9 प्लस के आपका 1 हो जाएगा, ये वाला बचे आपके पास माइनस x बराबर में 10, मतलब x बराबर आपके पास आ गया माइनस के 10, एक मान आपको माइनस के 10 आया, ठीक है। अब आप दूसरा मान रखिए a का माइनस 1 बटे 2 रखिए, इसी में रखिए। देखिए छात्रों देखिए a बराबर माइनस 1 बटे 2 रखने पर तब देखिए छात्रों आपका होगा 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर में a। क्या करना है आपको, एक के जगह माइनस 1 बटे 2 रख दीजिए, 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर माइनस 1 बटे 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 दूनी 4x माइनस के 2 बराबर में माइनस एक्स और माइनस के 3। अब माइनस इधर ले आओ के देखिए 4x 5x हो जाए, ये माइनस के 3 प्लस के 2 हो जाएंगे, बचे आपके पास 5x बराबर में माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बटे 5, यही आपका आंसर, मतलब x बराबर माइनस 1 बटे 5, ठीक है। और आपके पास आया x बराबर में 10, ठीक, यही आपका इसका आंसर माइनस 10, सॉरी माइनस के 10, ठीक है, इस सवाल का आंसर है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन आपका 21 है। आपसे कहा बिंदु 2 बाई और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्र है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल छात्रों ये भी, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका 21 वाला, ठीक है। पहले इसे आप एक बार नोट करिए, ये भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। पहले इसे आप एक बार नोट करिए, फिर उससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसका 21 देखिए।
देख छात्रों उस आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा बिंदु आपको दिए 2,22 और 10,3 के बीच दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, इन दोनों की बीच दूरी 10 मात्रक है तो आपको y का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है, ये आपका दूरी का फार्मूला होता क्या होता देखिए छात्रों, दूरी बराबर आपका होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग रूट में y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर में आपका दूरी होती है, आपका फार्मूला होता है दूरी का। छात्रों कुछ नहीं करना है आपको, ax2 को आपको रखिए आप 10, ax बन गया आप रखिए आप 2, y2 जब रखिए आप 3, y बन गया आप रखिए आप y। ठीक है, और दूरी जब आप 10 रखिए, देखिए छात्रों करड़ी में रूट में देखिए 10 माइनस के 2 का वर्ग प्लस y2 जब रखिए 3 माइनस y का वर्ग बराबर में 10 की दूरी आपको 10 दी है। अब दोनों बच्चों को वर्ग करिए, हमें इसका रूट हटाने हैं। जब दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो इसका तो वर्ग हो जाएगा, इसका वो रूट कैंसिल हो जाए। देखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर दोनों बच्चों का वर्ग, ठीक है वर्ग कर दीजिए, 10 में 2 के आपके 8 बचे प्लस 3 माइनस y का होल वर्ग ऐसे रन दीजिए, 10 का वर्ग आपका हो जाएगा 100 कि मैंने दोनों बच्चों का वर्ग किया, इसका रूट कैंसिल हो गया। ठीक है छात्रों, अब देखिए आपका 8 के वर्ग आपका 64 होता है प्लस 3 का देखिए a माइनस बी का होल वर्ग करिए, ऐसा रख दीजिए बच्चे। देखिए छात्रों 3 माइनस y का वर्ग बराबर में आपका 100, आप 64 उधर भेज दो बच्चे, आपके 3 माइनस y का होल वर्ग बराबर में 100 माइनस के 64। तब देखिए 3 माइनस के y वर्ग का होल वर्ग बराबर में 36 बचे आपका। अगर यहाँ पर वर्ग है तो उसे प्लस माइनस करके ही लिखें हम। ठीक है छात्रों, देखिए आपका 6 का वर्ग है वो भी प्लस माइनस करके ही लिखेंगे। ठीक है छात्रों, देखिए प्लस माइनस 6 का वर्ग, क्योंकि माइनस 6 का वर्ग भी 36 होता है और प्लस 6 का वर्ग भी 36 होता है, इसलिए इसे हम प्लस माइनस करके ही लिख सकते हैं। ठीक है छात्रों, अब देखिए वर्ग से वर्ग कैंसिल करिए आप, 3 माइनस के y बराबर में प्लस माइनस के 6। अब बारी बारी से आप एक साइन लीजिए, पहले आप प्लस का लीजिए, दोबारा माइनस लीजिए, पहले माइनस बाद में प्लस लीजिए। ठीक छात्रों, तब देखिए हम पहले प्लस लेने पर लिखिए, प्लस लेने पर तब देखिए 3 माइनस y बराबर 6 आपने प्लस के लिए, तो माइनस के y बराबर 6 माइनस के 3, तो माइनस के y बराबर प्लस के 3, तो y बराबर आपका बचा माइनस के 3। ठीक है, अब आप जब माइनस लीजिए तब देखिए 3 माइनस के y बराबर में माइनस के 3 सॉरी 6 बचेंगे माइनस के, तो माइनस के y बराबर माइनस के 6 माइनस के 3 होंगे, तो माइनस के y बराबर माइनस के 9, मतलब y बराबर पास आ गया 9, आपका मान हो गया। देखिए छात्रों एक आया हमारा 3, मतलब कि माइनस के 3 को मान 9, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, y का आंसर है। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, ठीक है, उसे आप इससे आगे देखिए अगली वीडियो में। ठीक है, इसे आप नोट करिए।